फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। मान लो आपका मतलब होता है फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है। क्या है ये? फैक्टोरियल का साइन है ये। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 1 ही है। अगर मैंने बोला 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 2 गुना 1। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब आपसे ये पूछेगा बताओ कि इनमें इकाई अंक क्या होगा। 1 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? 1। 2 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? 2। 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? 6। 3 दूनी 6 एकम। और 4 फैक्टोरियल में 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एकम, तो इकाई अंक क्या होगा? अब अगर आपसे पूछे 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल आपसे पूछे उसमें इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। 4 के बाद अगर कोई भी फैक्टोरियल आपसे पूछा जाता है तो उसमें इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। फैक्टोरियल खत्म। अब आप देखो 5 फैक्टोरियल को अगर यहां करोगे तो ये करोगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20, 20 में इकाई अंक 0 आ गया। 0 की गुणा आप किसी में भी कर लो 0 ही आएगा। जीरो की गुणा आप किसी में भी कर लो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। लिखो सवाल। 8 फैक्टोरियल, अब ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? करो। बताओ। 0 किस किस का 0 है? 1 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या आएगा? 1। 2 फैक्टोरियल में इकाई अंक आएगा 2।
3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आएगा 6, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आएगा 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, 4 आएगा। और बाकी 5 से आगे सबका इकाई का अंक 0 रहेगा। 2 और 1 3 और 6 9 9 4 13, इकाई का अंक कितना आएगा? ठीक है, इसमें यही सवाल आएगा, वैसे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको इकाई का अंक। अगले चैप्टर का नाम डाल लो आप, भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, नंबर सिस्टम का ये अगला टॉपिक है। भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, किसी संख्या को भाग देने का क्या नियम होता है? ठीक है, देखो, अगर किसी भासंख्या को 21 को भाग दिया 7 से, कितना आएगा? कितना आएगा? 3 है, सही? कितना आएगा? 3। क्यों आएगा 3? क्यों आएगा 3? क्यों आता है? बताओ। क्यों आता है 3? 7 को अगर इससे भाग दिया तो 3 क्यों आया? 3 बार में कट रहा है। अच्छा, 21 फैक्टर है 7 गुना 3 का, और 21 का फैक्टर तो 21 गुना 1 भी है। फैक्टर की बात नहीं है। देखो, अगर हम 3 में 7 की गुणा करें, 3 गुना 7 तो कितना आएगा? 21 आएगा, इसलिए 21 आया है। अगर कोई आपसे कहे कि 15 को 3 से भाग दो, कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो 15 आएगा, इसलिए 5 आया है। क्या आया है? इसलिए 5 आया। अब आपसे कोई कह रहे कि 0 को 11 को 0 से भाग दो, क्या आएगा? अब यहां बताओ, उसमें मत जाओ। अगर 11 को 0 से भाग दे तो क्या आएगा? बताओ। अगर 11 को 0 से भाग दे तब क्या आएगा? अभी तो चलो सीधी संख्या। अभी आपसे कोई कहने ले 8 से 2 को भाग दे तो कितना आएगा? 4 बोल दोगे आप। क्यों आएगा? कि 4 की गुणा अगर 2 में करें तो 8 आ रहा है, तो अब 11 लाना है हमें। तो कोई एक ऐसी संख्या हो जिसकी गुणा किस में करें? 0 में करें और 11 आ जाए, तो ऐसी संख्या होगी इन्फिनिटी। हो सकता है बहुत बड़ी कोई संख्या हो जिसकी गुणा 0 में की और क्या आ जाए? 11 आ जाए। और अगर 0 को 5 से भाग दें तो कितना आएगा? अरे तेरी, बताओ। 0 को अगर 5 से भाग करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और
हाँ भाई बादल बता। नॉट डिफाइन क्यों? कितने को कटेगा? भाई मैंने बोला है कि यहां कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसकी 5 में मल्टीपल करें और 0 आ जाए, तो वो संख्या केवल 0 होगी। वो संख्या केवल और केवल क्या होगी? 0 होगी, और कोई संख्या नहीं है। दूसरी बात ये फिक्स हो गई। और तीसरी बात है, अगर 0 को 0 से भाग दे तो क्या आएगा? ये पक्का पता है, 0 को 0 से भाग दे 1 नहीं आ सकता। अब भाई 2 को 2 से भाग दो आप तो कितना आता है? 1। 3 को 3 से भाग दो कितना आता है? 1। 5 को 5 से भाग दो कितना आता है? 1। 4 को 4 से भाग दो कितना आता है? 1। 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या आना चाहिए? 0। 1 आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई। देख लो सही बात है, 1 आ गया। 1 की गुणा आपने 0 से की तो 0 हो गया ना सही। परंतु यहां आप कुछ भी रख लो, 0 रख लो, 0 की गुणा आप 0 में करोगे क्या आएगी? 0। 0 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कभी सोचो भाई 0 का स्क्वायर हो गया, और 0 का स्क्वायर भी कर लोगे 0 ही रहेगा। अब आप 1 रख लो, 1 की गुणा 0 में करोगे क्या आएगी? 2 की गुणा 0 में रख लो क्या करोगे? 0। 3 की गुणा 0 में करोगे तो 0। अगर 1000 की गुणा भी आप 0 में करोगे तो यहां पर आएगा नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दे तो कितना आता है? इन्फिनिटी। अगर 0 को किसी संख्या से भाग दे तो क्या आता है? 0। और अगर 0 को 0 से भाग देते तो क्या आता है? नॉट डिफाइन। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना उतार लो फटाफट। पानी पी ले प्रिया, और एक बार और। ठीक तो आंखों में से आंसू निकल गया है। हाँ जी देखो भाई आगे, भाज्यता के नियम में हमें चीजें सिखाई जाती है। जो नंबर सिस्टम होता है ना, वो आपकी गुणा भाग जोड़ घटाने तेज करने के लिए होता है। बेकार नहीं है। ये सारा का सारा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी में छुपे हुए हैं। पूरे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट किसमें छुपे हुए हैं? इसी में छुपे हुए हैं। अगर 1 की बात करें, एक ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है। एक ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है, परंतु कटेगी अपने आप से। घर का भेदी लंका ढाए। सबको ये काट सकती है, यानी कि ब्रह्मास्त्र है। किसी भी संख्या को 1 से काटा जा सकता है, परंतु कटने की बारी आएगी अपने खुद की कटने की बारी आएगी तो किससे कटेगी? अपने आप से। यानी 1 सभी संख्याओं को काट सकती है, परंतु स्वयं से ही कटेगी। अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0 आएगा ना। काट दिया ना 1 से भी 0 को भी, वरना बहुत सौ के दिमाग में ये भी आ सकता है 0 कैसे कटेगी जी 1 से। 1 कितने से कटती है? स्वयं से कटती है, अपने आप से। बाकी सारी संख्याओं को ये काट देगी, और जिस संख्या को काटेगी रिजल्ट उतना ही होगा। मान लो ये 3 को काटे 1 से तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। 1000 को काटे 1 से
तो रिजल्ट क्या आएगा 1000। यानी ये जिस संख्या से काटेगी, जिस संख्या को भी काटेगी, रिजल्ट क्या होगा, वही खुद स्वयं संख्या होगी। अब आ जाते हैं जीरो की बात होगी, एक की बात होगी। क्या आता है एक के बाद? 2 से कौन सी संख्या कटती है? 2 से कौन सी संख्या कटती है? सम संख्या, सम कटती है बस। 100 सम है विषम है, और 300 भी सम है। 2 से वो संख्या कटती है जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटेगा। जिस संख्या का लास्ट का अंक 2 से कट गया, संख्या कट जाएगी, नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। 2 के बाद आता है 4। 4 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके लास्ट के 2 अंक कट जाएं। 4 से वो संख्या कटती है जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 4 से कटे। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो संख्या कट जाएगी। अब कोई आपसे यह पूछे कि ये वाली संख्या 4 से काटनी है। अब इस वाली संख्या को 4 से काटने का अब कैजुअल तरीका क्या है? आप 4 से भाग दोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब चेक करने के लिए क्या कहना है, लास्ट वाले 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं, 4 सत्ते 28 जी संख्या कटेगी। अगर नहीं कटते तो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, आई बात समझ में? निशा आ गई? अगर कोई आपसे कहे संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो लास्ट के 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं नहीं कट रहे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बच रहा है रिमाइंडर 2, तो संख्या नहीं कटेगी। तो 4 से कौन सी संख्या कटती है? जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। 4 के बाद क्या आता है? 8। 8 से कौन सी संख्या कटेगी? 8 से वो संख्या कटती है जिस संख्या का के अंतिम 3 अंक 8 से कटे। ये बड़े यूज होते हैं बाद में गुना भाग जोड़ घटाने करने में। मान लो संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो संख्या कट जाएगी, नहीं कटे तो संख्या नहीं कटेगी। अब कोई आपसे कहे कि ये संख्या 8 से कटती है नहीं कटती है, तो हमें क्या करना है? पूरी संख्या नहीं देखनी, लास्ट वाले 3 अंक देखेंगे। 8 एकम 8, ना जा रहा, ना जाने के 0, 76 होगा। 8 ने 72, कितने बच गए? 4 रिमाइंडर देगा ये, तो संख्या 8 से नहीं कटी। और अगर ऐसे दे दे कि ये संख्या 8 से कटती है, कितनी बड़ी बना लो संख्या को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि जी 5 अंक की रहेगी, 4 अंक की रहेगी, कितनी बड़ी, तो इसमें 3 अंक देखने हैं। 8 से कटते हैं नहीं कटते? तो कटते हैं जी 8 8 64, और 8 एकम 8, तो संख्या क्या करेगी? 8 से कट जाएगी। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक संख्या से कट गए तो संख्या कटेगी, अन्यथा संख्या नहीं कटेगी। आगे देखो, 8 के बाद क्या आएगा? 16। भाई डबल कर रहे हैं ना हम, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16। 16 से वो संख्या कटेगी जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कटे। ये लिख लो बस। 16 से पूछता तो नहीं है, कभी 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 आ जाता है गुणा भाग करने के लिए, तो कर डालेंगे।
ठीक है जी। अब देखो एक बार और याद रखनी है आपने। अच्छा, तुम में से किस किस को याद है 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट? 2 नहीं याद? लड़कियों में किसे याद है? 30 तक याद है? नहीं याद? स्क्वायर रूट याद है? कहां तक आते हैं? 2 4 6 8 10 कितने तक आते हैं? तुम में आगे किसी को कितने तक याद है? नहीं जिया, कहां तक याद है? एक भी नहीं याद? एक का कितना होता है? 2 का? 2 का भी ना बताओ? तेरे लिए तो कीचड़ का गड्ढा ढूंढना पड़ेगा। देखो भाई, एक चीज आपको याद रखनी है, वरना सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 48, 8 का, 9 का और 10 का। अच्छा, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से कटे। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से ना कटे। ये परिभाषा है इवन ऑड की। सही है, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, अरे जोर से बोलो, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 400, 21 का, 400, 22 का, 400, 23 का, 24 का, 26 का, 26 का, 27 का, 28 का, 729 का और 30 का। अब देखो यहां पर से आपको एक चीज समझनी है, आपको जो सबसे ज्यादा है उसके बाद ज्यादा नहीं आता किसी का। अच्छा अच्छा अच्छा, 32 का ज्यादा आता है। हाँ वैसे ठीक है। देखो भाई एक बात अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, आप उसको छोड़ो, जो मैं समझाऊं ना वो समझने की कोशिश करो। इसमें आपको कहीं 4 नंबर दिख रहा है, इकाई का अंक, हाँ इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है किसी भी स्क्वायर में, 2 नहीं है, 3 है इकाई का अंक नहीं है, 8 भी नहीं है, और क्या नहीं है? 7। हाँ, यानी कि आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हो तो उनमें कभी भी इकाई का अंक क्या नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। अगर हम किसी संख्या के अंक उसका वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो उसमें इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं आ सकता? 2 3 7 8 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब जितने भी आपके इवन नंबर हैं उनका इकाई का अंक बताओ क्या क्या है? 4। जितने भी आपके इवन नंबर है उनमें इकाई का अंक क्या है? 4। 16, 36, 64, 100,
24, 56, 96, 44, 84, 76, 76, 84, 0। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, 24 के बाद इवन नंबर यानी कि जो इकाई के उसके नंबर है, स्क्वायर के नंबर, वो सब रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। देखो रिपीट होना शुरू कर देंगे। ये 25 है, कहीं दे रखा होगा 25, 76 है, कहीं दे रखा होगा 76, 84 है, कहीं दे रखा होगा 84, 41 है, कहीं दे रखा होगा 41, 100 है, ये रहा 0। यानी कि 24 के बाद स्क्वायर के नंबर क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी इवन नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसके अंतिम 2 अंक कितने से कटेंगे, 4 से कटेंगे। अगर किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हो, जैसे अभी वो भाई बोल रहा है, अभिषेक बोल रहा है 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी कि इसके लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो 4 से कटेंगे। मैंने बोला 84, 84 का स्क्वायर करो, 84 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 दूनी 64 और 1 65 का 5 हासिल 6, अट्टू अट्टू 64 और 6 70। ये इसका स्क्वायर है। अब देखो इसके भी अंतिम 2 अंक कितने से कट रहे हैं, 4 से। यानी कि आप अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके लास्ट के 2 अंक किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे। अब एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखने के लिए इतना सब गायब करना पड़ा मुझे। लिखो, एक 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने पर एक 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने पर संख्या 3 अंकों की हो सकते हैं, n स्क्वायर बराबर डैश 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 74। तो n के संभावित मान क्या होंगे, तो n का संभावित मान क्या होगा, आया कुछ क्या, 0 ज्ञात नहीं की जा सकती। n ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करें और लास्ट में 74 आ जाए। अगर लास्ट में 74 आ रहा है तो संख्या क्या रही होगी, सम संख्या रही होगी, ये भाई सम संख्या रही होगी और उसका आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। और अगर हम किसी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए, क्या 4 से 74 कटता है, नहीं कटता। तो n ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और लास्ट में 74 आ जाए, नहीं, n कोई संख्या नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, n है ही नहीं, ज्ञात तो कर सकते हैं ना। जब कोई संख्या है ही नहीं तो ज्ञात करने का मतलब क्या है, ज्ञात का मतलब तो यही है कि पता ही नहीं चल रहा है कुछ। अब 10 आदमी है, 10 में से आपको चोरी का पता लगाना है, अब 10 की शक्ल एक जैसी है तो पता तो नहीं लगा सकते ना, ज्ञात ही नहीं पढ़ सकते। क्या करके, एक के रहपट लगते ही, एक के रहपट लगते ही 10 को 10 यूं कहने लगे मैंने करी है, मैंने करी है, मैंने करी है। 10 के 10 कहेंगे ना मैंने करी। ये तो नैतिक शिक्षा की कहानियां जो ना है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं कि एक के घर में और ऐसे करके, हमें बहुत कहानी पढ़ाई गई थी, हमें पूरे हिंदी में कुछ मजा नहीं आता था। एक नैतिक शिक्षा की अलग से किताब आती थी, कोई पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पर वो हम पूरी पढ़ लेते थे 6-7 दिन में ही पूरी किताब।
श्रृंगार रस। हमारा हिंदी का टीचर आता था, पता क्या करता था, डंडी लेके एक पतली सी कमची सबके सिर में मारता था, ट्यूशन पढ़ लो, ट्यूशन ट्यूशन पढ़ लो, ट्यूशन हिंदी का ट्यूशन पढ़ लो, तुम्हें कुछ नहीं आता। आधे से ज्यादा बच्चे ये कहते थे क्या रुपए दोगे ट्यूशन पढ़ने के, और हिंदी का कौन पढ़ता है। क्या लिखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन है 1294, दूसरा ऑप्शन है 1296, तीसरा ऑप्शन है 1292 और चौथा ऑप्शन है 1293। स्क्वायर बताना है, कौन सी स्क्वायर रूट है। अब देखो आगे कुछ भाई, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 और 3 तो आ नहीं सकता, ये तो वैसे ही कट गए, नहीं कट गए। अब बचे ये 94 और 96। 94 और 96 का कंफ्यूजन करने के लिए इसे 4 से भाग दे लो। 4 से 94 कटता है, नहीं कटता, तो आंसर क्या बचा आपका। आगे लिखो 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता नियम। चेक होगा कुछ तो। देखो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से वह संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। मान लो मैंने एक संख्या लिख दी, अब आपसे कोई पूछे कि ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो इसका सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, अगर जोड़ कट जाए तो संख्या कटेगी। अब जोड़ो बताओ, 1 और 8 जी, अब बोल बस और कोई नहीं बोलो। 8 और 1 जोड़ने भी नहीं आते थे। मान ले तेरी बकरिया एक उधर उधर हो जाए, फिर गिने कैसे, घर वाले की। सुमित कह रहा मैं गिन लूंगा हाँ बोल बोल। अच्छा 8 और 1 9 और 7 16 और 6 22 और 5 27 और 6 33 और 7 40 4 44 और 2 46 और 8 46 8 54 54 और 6 60 और 5 65 और 4 69 और 8 77 और 7 84 और 6 90 5 95 और 2 97। अब ये 97 को डिवाइड करना है आपने 3 से। क्या ये 3 से कटता है? अगर नहीं कटता है तो और भी देख लेते हैं। 9 और 7 16 6 और 1 7। या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब देखो जोड़ने में तो दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। जोड़ने में क्या हुई, दिक्कत हुई, और सबसे हो सकता है जुड़े भी नहीं। तो हमें क्या करना है, संख्या के अंकों को देखना है कि वो 3 से कटते हैं नहीं कटते हैं। 8 और 1 9 संख्या के अंक 9 3 से कट गए 6 3 से कट गया। 7 और 5 12 3 से कट गया। 6 3 से कट गया। 7 और 2 9 3 से कट गया। 4 और 8 12 3 से कट गया। 6 3 से कट गया। 5 और 4 9 3 से कट गया। 8 और 7 15 3 से कट गया। 6 3 से कट गया। 5 और 2 7। अभी मैंने कितना बताया लाके 7।
7 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर आ गया 1। अब आप ऐसे देखो, एक 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 और 2 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब अगर हम ऐसे लिख दें कि संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो चेक करने के लिए क्या है, 2 और 1 3 कटता है, 3 कटता है, 7 5 12 कटता है, 6 कटता है, 8 7 15 कटता है, तो संख्या 3 से कटेगी। बताओ कोई डाउट इसमें? लिखो तो फटाफट, फिर सवाल लिखो एक। ठीक है, समझ गए ना? सवाल लिखो अब। लिखो, निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित है, निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? निम्नलिखित संख्या, ये x है, x संख्या 3 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है x का मान। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम संख्या के अंकों को काट लेते हैं। 6 3 से कटता है, x है, x है, x बड़ा वाला x, हाँ देख रहे x आते ही मामला गड़बड़ कर देता है। 4 और 2 6 कटता है, 6 भी कटता है, 8 7 15 भी कटता है, 8 और 5 13, तो 13 में से कितना कट जाएगा? 12, कितना बच गया? 1। तो x की जगह क्या रखें? 2, 2 और 1 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू क्या हो गई? 2। लिखो अगला सवाल। लिखो, निम्नलिखित संख्या तीन से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? एक, अब भी एक आया है, देखो भाई 5 और 4 9 कट गए, 6 भी कट गया, 2 और 1 3 भी कट गया, 3 भी कट गया, 2 के लिए जोड़ने के लिए क्या चाहिए? 3 को बनाने के लिए 1। अब 2 के साथ 1 और जोड़ दो। अगर ये पूछ ले x के संभावित मान कितने हो सकते हैं, x के संभावित मान कितने हो सकते हैं? भाई देखो 1 और 2 3 कट गया, 3 नहीं, 3 नहीं आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, और क्या आएगा? 5 7 आएगा, 3 के गैप पे ही आएंगे। 7 और 2 9 कट गया, और क्या आएगा? और कुछ नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, तो कितने मान संभव हैं? 3। लिखो अगला सवाल। लिखो, निम्नलिखित संख्या ए निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित है, निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित है, और b एक सम संख्या है, और b एक सम संख्या है, तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा?
मान योग पूछ रहा है वो। देखो जी, अब आपको सवाल में क्या दे रखा है, 3 से कट रही है संख्या, 6 कटता है 3 से, 5 और 4 9 भी कटता है, और 5 और 4 9 भी कटता है। अब आपके पास केवल ए और बी बच गए। अब बी सम संख्या है, बी कैसी संख्या है, सम। तो सम में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसने ये तो नहीं बोला कि यही यही, ये बोला है। अब ए कितना हो सकता है, ए एक बार 3 हो सकता है, ए एक बार 1 हो सकता है, एक बार ए 2 हो सकता है, एक बार ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या 6 हो सकता है। भाई 6 और 6 12, ठीक है, और 0 और 6 कट जाएगा। यहां 8 की जगह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अब ए के संभावित मानों का योग पूछ रहा था, ये ए के संभावित मान है, तो कितना है, 6 और 1 7, 7 2 कहां, हाँ 0 के साथ में भाई 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 और 6 15 कट जाएगा। तो कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 2 18, अरे 19, 19 और 3 22। तो ए के संभावित मानों का योग कितना होगा, 22 होगा। कहां आ गया, 1 2 बार, तो 1 कम कर लो। तो यहां आ तो सकता है ना 8 के साथ, 2 बार कहां है, मान ले यहां 8 हुआ, तब भी तो आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। हाँ सही कह रहा है, 1 हटा दो 21 आएगा। 8 5 8 5 तो 13 हो जाएंगे ना, 8 के साथ 4 आ सकता है, फिर 22 ही रहेंगे। हाँ भाई बहुत सारे निकल जाएंगे ऐसे तो। रुको रुको दोबारा देखता हूं फिर। अब नहीं ऐसे ये सवाल भाई, 0 के साथ तो केवल है 1 आ सकता है और 3 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। दो के साथ 7 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 1 भी आ सकता है। 4 के साथ बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे। सम संख्या का क्या पूछता है, नहीं सम का पूछेगा तो आसान ही है, कोई भी बता देगा सम संख्या का योग। तो सम का पूछा है, नहीं 4 के साथ में आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 8 आ सकता है। 8 4 12 भी तो कटेगा। 6 के साथ में 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 9 आ सकता है। 8 के साथ में 1 4 7 और नहीं आएगा। बस भाई ए के संभावित मान इतने हैं, इन सबको जोड़ लो, जो भी आएगा वही आंसर है। हाई ना रहा, कोई बात नहीं है। अगला सवाल लिखो एक और। लिखो निम्नलिखित संख्या 6 से विभाजित है। निम्नलिखित संख्या 6 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। संख्या डिवाइडेड बाई 6 देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए भाई 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 और 2, 3 दूनी 6। तो संख्या ये 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। 2 से संख्या कौन कटती है? जिसका लास्ट का अंक 2 से कट जाए, तो संख्या 2 से कटेगी। तो अब 3 से चेक कर लो बस। 3 से चेक करने के लिए आपने देखा 6 कटता है, 7 और 5 12 कटता है, 5 और 4 9 कटता है, 2 के साथ 1 लाना है। तो x की वैल्यू कितनी है? अब आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे आ जाते हैं। लिखो 5 की विभाज्यता का नियम। बस इसमें एक लाइन लिख लो आप, 5 की विभाज्यता का नियम। पांच से वह संख्या कटेगी जो जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है तो कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगर अंतिम अंक 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो रिमाइंडर वही होगा, और अंतिम अंक 5 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो 5 में से माइनस कर देंगे, वही रिमाइंडर आएगा। मान लो 6 है अंतिम अंक, तो रिमाइंडर कितना होगा? 6 को 5 में से माइनस करेंगे 1, 7 है तो 5 माइनस करेंगे 2, और मान लो 2 है तो जितना अंक होगा वही रिमाइंडर होगा। 0 से जितना बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, 5 के बाद लिखो 6, 6 की विभाज्यता का नियम। छह की विभाज्यता का नियम मैंने अभी बताया, 6 से वो संख्या कटती है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, संख्या 6 से भी कटेगी। आगे लिखो 9। 8 करवा दिया, 8 तो करवा दिया ना। लिखो 9। 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का अभिषेक, बात ना कर। 9 की विभाज्यता का नियम। 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंक 9 से कटे। मान लो आपसे बोले कि ये संख्या 9 से कटती है कि नहीं कटती, तो हम इसके अंक काट लेंगे। 9 से 9 कटता है, 8 और 1 9 कटता है, 5 और 4 9 कटता है, 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 6 27 कट गए भाई। 9 3 27। अब यहां 8 और 7 15, 8 और 7 15, 9 कट गए, 6 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना देगा? ये 6। और अगर इसे 3 और लगा दे तो पूरी कट जाएगी। अब देखो 7 और 3 10 और 8 18 पूरी कट गई। तो 9 से वो संख्या कटेगी जिसके अंक 9 से कट जाएं। बस बाकी कल पढ़ेंगे। अब आपका बच गया 7 11 13। कितना बच गया? 7 11 13। ये कल खत्म कर दूंगा।